तो महाराज बनावटीपन कर लो, लेकिन वास्तविकता तो रहेगी ना। खूब डाई कर लो, हैं बाल सफेद हो गए हैं, काले कर लो, लेकिन जो जरा अवस्था है वह पीछा छोड़ने वाली नहीं है। कब तक डाई करोगे? कुछ दिन में बाल भी झड़ जाएंगे। हैं? बोलो राधे राधे। तो जीवन का मार्ग कैसे प्रशस्त हो? द्वापर का अंतिम चरण चल रहा था। भगवान के जो कला अवतार हैं वेद व्यास मुनि, वे मन में विचार करते हैं कि जीवों का कल्याण कैसे हो, जीवों की परम गति कैसे प्राप्त हो, जीवों का उद्धार कैसे हो। क्योंकि भगवान का अवतार जीवों के उद्धार के लिए होता है, धर्म के स्थापना के लिए और अधर्म के विनाश के लिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। द्वापर के अंत में वेद व्यास जी विचार करते हैं कि जीवों का उद्धार कैसे हो। अपने दिव्य दृष्टि से कलिकाल के मनुष्यों को देखा कि कलिना धर्म मित्रेण धारेयं बाधिता धुना। ये कलिकाल है, ये अधर्म का मित्र है, ये अपने बंधन से समस्त प्रकार के प्राणियों को जकड़ के रखा है। मैंने कल निवेदन किया था कि कलिकाल के जो जीव होंगे ना, वो मंदमती होंगे। मति भी मंद होगी और भाग्य भी मंद होगा। व्यास बाबा कहते हैं मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्याहुपद्रुता पाखंड निरिता संतो विरक्ता सपरिग्रह। जो कलिकाल के मनुष्य होंगे उनकी मति मंद होगी, दिमाग उनका कम होगा, बुद्धि का कम उपयोग करना चाहेंगे, भाग्य पर निर्भर होंगे। भाग्य में जो होगा तो मिल जाएगा महाराज, ऐसा मन में सोच करके कार्य करेंगे। कर्म कोई करना नहीं चाहता, फल की इच्छा सब करना चाहते हैं। करना वही चाहते हैं जिसमें जीव का अधिकार नहीं है। जीव का अधिकार तो कर्म में है, कर्म के फल में नहीं है। भगवान गीता में कहते हैं, क्या कहते हैं? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगोस्तु कर्मणि। अरे जीव, तुम कर्म करो, कर्म में तुम्हारा अधिकार है। वधिकारस्ते कर्मम मां फलेषु कदाचन, फल की इच्छा मत करो। समय आने पर उस कर्म का फल मैं तुमको दूंगा, अवश्य दूंगा। क्योंकि जीवन का यह सच है, जैसा हम कर्म करके यहां से जाएंगे, कर्म की गठरी लेकर के जाएंगे, वैसे ही वह लेखा जोखा करने वाला परमपिता परमात्मा हमारे कर्मों के आधार पर हमको फल देगा। लेकिन कर्म तो करते नहीं महाराज, पहले फल सोचना चाहते हैं, फल मिल जाए। मन में इच्छा जागृत नहीं हुई कि फल की इच्छा आ गई। फल चाहिए तो कर्म करना पड़ेगा। अगर यहाँ से सतना जाना है तो गाड़ी में बैठना पड़ेगा, किराया देना पड़ेगा, समय का इंतजार करना पड़ेगा। आप सोचो कि तत्क्षण पहुंच जाएं तो असंभव है। उसी प्रकार जीवन के इस कुचक्र में कर्म करते हुए समय का जो अंतराल है उसको ध्यान में रखना चाहिए। और
कर्म भी दो प्रकार के होते हैं, अच्छे कर्म और बुरे कर्म। बुरे कर्मों का प्रभाव पाप के रूप में पापिष्ट गति को प्राप्त होकर के भोगना पड़ेगा, और अच्छे कर्मों का प्रभाव पुण्य के रूप में उन पुण्यों के प्रताप को भोगना पड़ेगा। लेकिन जीवन का कर्तव्य नहीं है कि केवल कर्म करने के बाद उस फल को भोगना। जीवन का कर्तव्य क्या है? जीवन की गति क्या है? जीवन की गति है कि परम पिता परमात्मा के पावन चरणों बिंदों में अपनी मति को लगा देना। भीष्म बाबा भी जब जाने लगे इस धाम से अपनी लीला संपन्न करके, तो बुद्धि को भगवान पे निवेदित करते हैं। ये बुद्धि ही है जो जीवों को विस्मृत कर देती है। करना कुछ और चाह रहे थे, कर कुछ और बैठे महाराज। तो बुद्धि को निर्मल बना करके रखिए। जैसे कल आपने धुंधली चरित्र श्रवण किया, थोड़ी सी उनकी मति धुंधली हुई कि सारा जीवन पाप में हो गया है। अपनी भी अधोगति हुई, पुत्र की भी अधोगति हुई, लेकिन संत के प्रभाव से गोकर्ण ने सबका जीवन कृतार्थ कर दिया। संतों के चरण में जाना चाहिए, क्योंकि संतों के यहाँ, महापुरुषों के यहाँ जाने से जीवन जीने की एक कला प्राप्त होती है। लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए कौन संत है, संत की परिभाषा क्या है। क्योंकि हनुमान जी को एक बार विस्मय हुआ था, काल नेमी को साधु समझ बैठे थे। तो कलिकाल है महाराज, सतर्क होकर के चलिएगा। वस्त्रों पर भरोसा नहीं है। यह लाल गिरुआ वस्त्र धारण कर लेना, लंबी लंबी जटाएं रख लेना, हैं बढ़िया दो चार बातें बनावटी करके लंबा सा स्वरूप बना करके संत नहीं कहलाते। संत तो मन से होते हैं, संत तो हृदय से होते हैं, करुणा से होते हैं। संतों का स्वभाव है, संत जो होता है तितिक्षु होता है, करुणामय होता है, सुहृद भावी होता है, ईर्षा भावी नहीं होता है। समस्त प्राणियों जीवधारियों में अपना स्वजन संबंधी मान करके सबको अपना मानता है। तितिक्षवा कारुण कहा सुहृदा सर्वदेही नाम। समस्त देवधारियों पर, समस्त जीवों पर भगवान का दर्शन करता है। ऐसे संत के जब शरण में जाएंगे तभी हमारा उद्धार होगा। अगर बनावटी संतों के यहाँ चले गए ना महाराज तो दुर्गति हो जाएगी। अपने जीवन को सद्गति करने के लिए संतों के यहाँ गए, लेकिन उल्टा प्रभाव हो गया, क्योंकि हमने अपनी मति को भली भांति नहीं परखा। अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि के द्वारा भगवान ने एक नियंत्रित यंत्र दिया हुआ है। उस यंत्र के माध्यम से पहचानने की शक्ति जीवों को प्राप्त है। जीवों में, मनुष्य में और जानवरों में केवल यही अंतर है। पशु पक्षी जो है वो भी खाना खाते हैं, उनको भी भूख लगती है, प्यास लगती है, सारी क्रियाएं करते हैं, उनके भी बच्चे होते हैं, उनका भी परिवार होता है। लेकिन मनुष्य में सोचने, समझने, परखने, धैर्य की है एक बुद्धि जो मति दी हुई है, इससे कार्य करना चाहिए। तो वेदव्यास महाराज ने दिव्य संहिता का प्रतिपादन किया है। इसके प्रथम श्लोक में व्यास बाबा वंदना करते हैं परम प्रिय परमात्मा की। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
નારાયણ ભજમન નારાયણ ભજમન નારાયણ ભજમન નારાયણ શ્રીમન નારાયણ 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 શ્રીમન નારાયણ 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 શ્રીમન નારાયણ શ્રીમન નારાયણ શ્રીમન નારાયણ શ્રીમન નારાયણ ભજમન નારાયણ 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 ભજમન નારાયણ 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 બ્રહ્મા નારાયણ વિષ્ણુ નારાયણ બ્રહ્મા નારાયણ વિષ્ણુ નારાયણ શિવજી નારાયણ 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 શિવજી નારાયણ 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 શ્રીમન નારાયણ 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 શ્રીમન નારાયણ નારાયણ